हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस का कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ये हिंदी सेंटेंसेस लिया हूँ, इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। सबसे पहले हम वर्ड टू वर्ड इसका मतलब देखते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं कि ट्रांसलेट किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहला यहाँ पर शब्द देख पा रहे हैं, यहाँ पर है मैं के लिए अंग्रेजी में होता है आई, तो आई सबसे पहले लिख लेते हैं। और ये है रोज, रोज को अंग्रेजी में बोलते हैं एवरी, रोज को अंग्रेजी में बोलते हैं एवरी। और ये सुबह है, सुबह को अंग्रेजी में बोलते हैं मॉर्निंग। और ये है उठना, उठने को अंग्रेजी में बोलते हैं वेकअप, वेकअप, वेकअप। अब यहाँ हूँ है, ये हूँ के लिए कोई अंग्रेजी यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगता है। इसको सेट कैसे करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो सेंटेंस से शुरू में होता है उसको यूज करेंगे, सब्जेक्ट यानी आई को। इसके बाद वर्ब को यूज करेंगे, इसके बाद आखिर में जो भी बच जाता है अदर वर्ड, ठीक है, तो अदर वर्ड को इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो देख पा रहे, चलिए सब्जेक्ट यानी ये आई को पहले लिखेंगे आई। इसका वर्ब, वर्ब होता है देखिए उठना, ये आपका काम है, उठने का अंग्रेजी क्या है वेकअप, तो इसलिए पहले वेकअप लगाएंगे। तो आई वेकअप, आई वेकअप यानी मैं उठता हूँ। इसके बाद बचा क्या आपका, यानी रोज सवेरे, रोज सवेरे का अंग्रेजी हो गया एवरी मॉर्निंग, यहाँ लगा देंगे एवरी मॉर्निंग। अब इसका मतलब हो गया आई वेक अप एवरी मॉर्निंग, यानी मैं रोज सुबह उठता हूँ। ये पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले है, देखिएगा वो खाना बनाती है, कोई लड़की है, यानी वह के लिए यहाँ पर अंग्रेजी हो जाएगा सी, सी। खाना का अंग्रेजी हो जाता है फूड, फूड। और बनाने का अंग्रेजी होता है कुक। और है के लिए कोई अंग्रेजी नहीं लगता है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखिएगा ये वह है, इस सब्जेक्ट सिंगुलर है, नहीं एक व्यक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है यानी जो आपका कुक है इसके साथ आपको एस लग जाएगा, यानी इसके साथ आपको एस लग जाएगा, सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, यानी वर्ब के साथ आपको एस लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा सी, इसका वर्ब आपका कुक है, कुक के साथ कुक्स लगाना है, सी कुक्स। इसके बाद क्या है फूड, सी कुक्स फूड, यानी वो खाना बनाती है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट यू, यानी तुम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं यू। पढ़ाई को बोलते हैं पढ़ाई करते हैं, ये एक वर्ब है यहाँ से यहाँ तक। पढ़ाई करने का अंग्रेजी स्टडी, और हो के लिए अंग्रेजी नहीं लगता है। स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब इसके बाद अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट आपका यू है तो यू लगा देंगे पहले, और वर्ब आपका पढ़ाई करने का अंग्रेजी होता है स्टडी, तो यू स्टडी, यानी आप पढ़ाई करते हो या तुम पढ़ाई करते हो, इसका मतलब हो गया। अदर वर्ड कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है वह खेत में काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग वह का अंग्रेजी देखते हैं, वह का अंग्रेजी होता है दे, और खेत का अंग्रेजी होता है फील्ड, फील्ड। इसके बाद अगर काम करने हैं, यहाँ पर मे है, मे एंड यहाँ पर लगा देंगे हम लोग इन, मे यहाँ पर इसका अंग्रेजी यहाँ हो जाएगा इन, खेत में यानी खेत के अंदर, तो इन हो जाएगा। और काम करने का अंग्रेजी हो जाता है वर्क, काम करने का अंग्रेजी क्या हो जाता है वर्क, वर्क यानी काम करते हैं, इसका अंग्रेजी हो जाता है वर्क। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर सजाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर लगेगा, ये सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब, फिर उसके बाद अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या है दे, तो सबसे पहले आप दे का यूज करेंगे, दे। इसके बाद वर्ब क्या है वर्क, दे वर्क, यानी वो काम करते हैं। कहाँ करते हैं खेत में, तो क्या हो जाएगा इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड। आप कहेंगे दा क्यों लेगा, आप कहेंगे दा मतलब होता है खेत या मैदान,
किसी एक खास खेत में ही काम करता है, इसलिए दा लगाते हैं। अगर दा नहीं लगाएंगे तो दुनिया के जितने भी खेत हैं सबकी बात हो जाएगी। दा लगा करके बता रहे हैं कि जिस यानी एक खास खेत है जो वो काम करता है। तो दे वर्क इन द फील्ड, यानी वो खेत में काम करता है, करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम रोज टीचर से मिलते हैं। चलिए पहले हम का अंग्रेजी देख लेते हैं। हम का अंग्रेजी हो जाता है वी, यानी हम। और रोज का मतलब हो जाता है यहाँ पर एवरी डे। एवरी डे इसका मतलब हो जाता है रोज। और टीचर का अंग्रेजी आपको पता होगा, यानी टीचर को टीचर ही बोलते हैं, यानी शिक्षक हिंदी में बोलते हैं टीचर। और मिलने का अंग्रेजी होता है टीचर से मिलना। मिलने का अंग्रेजी हो जाता है मीट। मीट, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार फिर लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट आपका लगाना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वी। सब्जेक्ट है आपका वी, वी लगा दिए। वी के बाद आपका वर्ब, वर्ब क्या है? देखिए मिलना, है ना। वी मीट किससे मिलते हैं? टीचर से। वो कोई खास टीचर है? वी मेट द टीचर, वी मेट द टीचर। अच्छा, इसके बाद हर रोज, तो इसके बाद हर रोज यहाँ लगाएंगे एवरी डे। वी मेट द टीचर एवरी डे, यानी हम लोग या हम रोज टीचर से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तो आता नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा का अंग्रेजी क्या हो जाता है यहाँ पर? योर। तुम्हारा का अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पर योर। और नाम के लिए अंग्रेजी हो जाता है नेम। और क्या का अंग्रेजी क्या हो जाता है? व्हाट। और यहाँ पर है का अंग्रेजी भी लगेगा इस बार, तो है का अंग्रेजी हो जाता है इट, इज। है का अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पर इज। और इसको हम लोग सेट कैसे करेंगे? सबसे पहले जो रूल है, सबसे पहले WH वर्ड को लगाते हैं, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है यानी इज एम आर को लगाएंगे, इज एम अगर आर है तो। इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो WH वर्ड क्या है? व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग व्हाट को लगाना है हमको यहाँ पर। व्हाट। व्हाट के बाद आपको इज लगाना है, व्हाट इज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? योर, व्हाट इज योर। इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा? नेम, व्हाट इज योर नेम। क्या हो गया? व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस का भी है, तो मैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उस सेंटेंस को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, और बाकी जो रह जाएगा उस सिंपल सेंटेंस के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है ये है वो खेत में खेती करते हैं। वो खेत में खेती करता है या खेती करते हैं, जो भी। वह के लिए अंग्रेजी आपका हो जाएगा ही। खेत का अंग्रेजी भी बताएं। खेत में, खेत का अंग्रेजी हो जाएगा फील्ड। और इन लगाना है आपको मे के लिए। और खेती करने का अंग्रेजी होता है फार्म, FARM, फार्म। तो याद रखिएगा यहाँ ही है इसलिए फार्म के साथ क्या लगाएंगे? फार्म्स लगा देंगे। यानी इसका स्ट्रक्चर का देखा जाए तो स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट वर्ब के साथ आपको एस लगाना है, और इसके बाद अदर वर्ड लगाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका ही है तो पहले ही लगा देंगे। इसके बाद वर्ब के साथ एस वाला यानी फार्म्स लगाएंगे, ही फार्म्स, ही फार्म्स। इसके बाद क्या बचा? इन द फील्ड, इन द फील्ड, फार्म्स इन द फील्ड, यानी वो खेत में खेती करता है या करते हैं, जो। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है वह के लिए अंग्रेजी होता है ही। और बहुत के लिए अंग्रेजी हो जाता है वेरी, वेरी। अच्छा का अंग्रेजी होता है वेल, भी कर सकते हैं, गुड भी कर सकते हैं। वेल कर लेता हूँ, वेरी वेल। और गाना, गाना कोई भी गाता है, इसकी अंग्रेजी होता है सिंग। याद रखिएगा यहाँ ही है इसलिए यहाँ पर इसके साथ सिंग्स लग जाएगा। तो स्ट्रक्चर इसका आपको हो जाएगा वही सब्जेक्ट वर्ब वन, इसके साथ एस लगाना है, इसके बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ही, इसके बाद यहाँ वर्ब है यहाँ पर सिंग, ही सिंग्स, ही सिंग्स।
वेरी वेल, यानी वो अच्छा गाता है या बहुत अच्छा गाता है। ही सिंग्स वेरी वेल। पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तुम बहुत हंसते हो, तो तुम के लिए अंग्रेजी हो जाता है यू, और इसके बाद बहुत के लिए अंग्रेजी आप लगा देंगे अलॉट, अलॉट। और हंसने का अंग्रेजी होता है लाफ, LAUGH, लाफ। स्ट्रक्चर इसका वही हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका हो गया यू, इसके बाद वर्ब लगाना, वर्ब अंग्रेजी है आपका लाफ, यानी यू लाफ अलॉट, यू लाफ अलॉट, यानी तुम बहुत हंसते हो। मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ, मैं अपने माता पिता से प्रेम जी लगा देंगे आई। अपने माता पिता, अपने माता पिता, तो याद रखिएगा माता पिता के लिए अंग्रेजी अब यूज होता है पेरेंट्स, अपने के लिए लगा देंगे माई, इसके बाद पेरेंट, माई पेरेंट्स। और इसके बाद लगाना है प्यार करता हूँ, प्यार करने का अंग्रेजी हो जाता है लव, लव। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा वही सब्जेक्ट वर्ब फिर अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई हो जाएगा, इसके बाद इसको वर्ब लगाना है आई लव, मैंने मैं प्रेम करता हूँ किससे, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। मतलब हो गया मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट यह सेंटेंस है वो अपने बच्चे के साथ खेलती है, वह अपने बच्चे के साथ खेलती है। वह के लिए अंग्रेजी हो जाता है यहाँ पर सी लग जाएगा क्योंकि लड़की है। और अपने बच्चे की बात करें तो यानी अपने, इसके अपने हैं इसलिए हर, अपने के लिए यहाँ पर हर हो जाएगा, इसके अपने हैं इसलिए सी का अपने के लिए लगाएंगे हर, और मैं का अपने के लिए लगाएंगे माई। इसी तरह से ही का अपने के लिए लगा देंगे फिर हिज। तो वो अपने बच्चे यानी हर बच्चे के लिए अंग्रेजी हो जाएगा आपका चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए चिल्ड्रेन, यानी सी हर चिल्ड्रेन, वो अपने बच्चे के साथ क्या करती है, साथ का अंग्रेजी हो जाता है विथ। और खेलती है यानी खेलने का अंग्रेजी हो जाता है प्ले। याद रखिएगा यहाँ पर सी है इसलिए यहाँ पर प्लेस लग जाएगा। स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद वर्ब वन तो लगेगा, इसके साथ एस भी लग जाएगा, और इसके बाद अदर वर्ड। चलिए सब्जेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, वर्ब आपका यहाँ है प्लेस, सी प्लेस यानी वो खेलती है हो जाएगा किसके साथ, विथ, विथ हर चिल्ड्रेन, विथ हर चिल्ड्रेन, यानी सी प्लेज विथ हर चिल्ड्रेन, वो अपने बच्चों के साथ खेलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।